तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कंगना रनौत मनाली के लिए निकल रही हैं। मुंबई से अपने आवास से वो निकल रही हैं अब मनाली के लिए। लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत गरमाई है, इस बीच राज्यपाल से उनकी मुलाकात, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 1 घंटे तक लंबी चर्चा चली जिसमें उन्होंने बताया कि एक बेटी की तरह राज्यपाल ने उनकी सारी बातें सुनी। लेकिन अब मुंबई में अपने आवास से निकलते हुए और मनाली के लिए अब वो रवाना हो रही हैं। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ होगी बहुत संभव। आपको सीधी तस्वीरें हम मुंबई से दिखा रहे हैं। मुंबई से मनाली के लिए निकली कंगना रनौत। आपको बता दें कि लगातार अभी भी मुंबई में खास करके कंगना वर्सेस शिवसेना जारी है। इस बीच लगातार कंगना रनौत भी हमलावर है, लेकिन अब शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। राज्यपाल से कंगना रनौत की मुलाकात पर खुद संजय राउत ने कहा कि और भी बहुत काम है, इसीलिए इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन लगातार जिस तरह से शिव सैनिकों के द्वारा कार्रवाई हुई है और जिस तरह से देखिए कंगना रनौत की सीधी तस्वीरें, उनकी बहन रंगोली भी गाड़ी में बैठते हुए, कंगना रनौत आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे मुंबई से उनके आवास से अपने घर से निकलते हुए और अब मनाली के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि जिस घर में कंगना अभी रह रही हैं, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और बीएमसी की नजर इस घर पर भी है। बताया जा रहा है कि 2018 में बीएमसी की तरफ से एक नोटिस दी गई थी। इस बिल्डिंग को भी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीएमसी का कहना है कि अवैध कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग पर में भी किए गए हैं, इसलिए इस बिल्डिंग पर भी बीएमसी की नजर है। लेकिन फिलहाल देखना होगा। ये देखिए सीधे तस्वीरें, रंगोली बातचीत करते हुए ड्राइवर से और उनके साथ बैठी हुई है कंगना रनौत मनाली के लिए निकलते हुए। तो लगातार सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ कंगना रनौत अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। लगातार हमने आपको दिखाया है किस तरह से ट्विटर वॉर चलता रहा, लेकिन बेहद सहज तरीके से इस वक्त कंगना नजर आ रही है। उनका बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सहज है और अब वो अपने घर से निकल रही हैं एयरपोर्ट के लिए। जिसके बाद ये देखिए कंगना रनौत की सीधी तस्वीरें, हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हुए तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, सीधी तस्वीरें मुंबई से हम देख रहे हैं, निकल रही है कंगना मनाली के लिए। बिल्कुल, अब से किसी भी समय यहाँ पर पहुंच जाएंगी और जैसे पिछली बार का हंगामा भी आपको याद होगा, जैसे देखा मुख्यमंत्री से भी बड़ा यहाँ आने वाला वीवीआईपी सिक्योरिटी कम से कम 4 लेवल जो इलाका है वो पूरे कट ऑफ किया गया है ताकि यहाँ से उन्हें अंदर ले जाए सुरक्षित तरीके से। जाने वाले हैं, उनके सामने में जो बंदोबस्त देख पा रहा हूँ अपने आप और इस बार का हंगामा ना हो उसे टालने के लिए, हालांकि हंगामे जैसी कोई तस्वीर यहाँ नजर आ नहीं रही। किसी भी पार्टी के या कोई भी संगठन के कार्यकर्ता श्वेता यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो हंगामा न होने के आसार जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इस सुरक्षा के घेरे के बीच में कंगना रनौत बस अब से 10-15 मिनट के भीतर यहाँ पहुंचेंगी, उन्हें अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद वो साइड बोर्ड करेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशुतोष, चूंकि लगातार आप देख रहे हैं मुंबई में ही आप मौजूद हैं, वहां की सियासी गतिविधियां भी आप देख रहे हैं। जब कंगना रनौत मुंबई आई थी, यहां पर मुंबई आई थी, तो उस वक्त की स्थिति और हालात कुछ और थे। लेकिन अभी पूरे तरह से शिवसेना बैकफुट पर यहां पर है। अब तो कुछ कहने को भी एक बार के लिए सोचना पड़ रहा है। पंकज उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद हैं और आपकी गाड़ी से कितनी दूरी है कंगना की गाड़ी में? देखिए, दर्शकों को ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि कंगना रनौत बस अभी 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो खार का जो उनका रेजिडेंस है वहां से निकली है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। मैं उनके गाड़ी के पीछे ही हूँ, करीब 50 मीटर की दूरी है। वाई कैटेगरी उनको मिली हुई है, इसलिए सिक्योरिटी पर्सन पुलिस की एक गाड़ी उनके साथ में है सुरक्षा देने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो थोड़े समय के लिए वो मुंबई में थी। उन्होंने बीएमसी को, जो यहाँ की सिविक बॉडी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उनको खत लिखा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी कि उनको होम क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि वो मुंबई में बहुत थोड़े समय के लिए है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुंबई से बाहर चली जाएंगी। यही कारण था कि उनको होम क्वारंटीन में नहीं रखा गया और इसलिए आज 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुंबई से बाहर जा रही है। जब यहाँ से
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ वो रवाना हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त सुबह का समय है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो आप ये समझिए कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे रूट में खास करके, क्योंकि जब मनाली से पहुंची थी कंगना रनौत मुंबई, उस वक्त स्थिति अलग थी। उस वक्त हमने प्रदर्शन भी देखा, लोगों की भीड़ भी देखी, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, खार में उनका जो रेजिडेंस था, सुबह सुबह में वहां पहुंचा था, उनके घर के बाहर तो कोई भी हलचल नहीं थी। यानी प्रोटेस्ट कर्मी वहां पर करे, कोई भी पार्टी वहां प्रोटेस्ट करे, ऐसा तो मुझे किसी भी कर्मी का कोई नामो निशान वहां पर नजर नहीं आया। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी मुझे रास्ते में कोई प्रदर्शनकारी नजर नहीं आते। अब देखना पड़ेगा क्या मुंबई एयरपोर्ट पे क्या कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद होते हैं। फिलहाल क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको वाइट कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है, मुंबई पुलिस भी साथ में है ये इंश्योर करने के लिए कि रास्ते में कोई कहा कि लॉ एंड मुंबई ऑर्डर एयरपोर्ट पर सिचुएशन देखना पैदा ना होगा हो। कि वहां पर किसी तरह की भीड़ या फिर कोई प्रोटेस्ट की स्थिति तो नहीं बनी हुई है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, मुंबई एयरपोर्ट पर वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंकज, आप भी कवर कर रहे हैं, इस पूरे इवेंट को आपने कवर किया है। इस वक्त जो अब आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो कम से कम कंगना के घर के बाहर भी किसी तरह की भीड़ या प्रोटेस्ट करने वाले लोग वहां पर नहीं दिखे, और कंगना का जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बेहद सरल हमें दिखा। यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवसेना जिस तरह से बैकफुट पर आ गई है, अब ऐसा लग रहा है कम से कम शिवसेना या फिर वहां की सरकार की तरफ से फिलहाल सब कुछ शांति है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को एक स्टेटमेंट देना था, और वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कई लोग बात कर रहे हैं वो उसने दे दिया था। संजय राउत का जिस तरीके से बयान आया था, उसके बाद जिस तरीके से कंगना रनौत ने ट्वीट की लड़ी लगा दी थी, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये जो कंगना के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है वो कम होने वाला नहीं है। हालांकि कई लोगों का आज भी यही कहना है कि कंगना रनौत की भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीनिंग नजर आती है, और बीजेपी का जो आईटी सेल है वो उन्हें काफी तरफ से सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए कंगना एक के बाद एक इस तरीके से धड़ल्ले से ट्वीट करती जा रही थी। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है जो उनके ऑफिस पर डिमोलिशन जो ड्राइव चलाई गई, शिवसेना जो कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिविक बॉडी है उसको कंट्रोल करती है, तो उसके जरिए वो एक संदेश देना चाहती थी। तो मुझे लगता है अगर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे चुकी थी। तमाम जो शिव सैनिक थे जो अपना विरोध प्रदर्शन जो दर्ज कराना चाहते थे, जिस दिन कंगना रनौत मुंबई आई थी तो भारी मात्रा में शिव सैनिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद ही थे। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज भी करा दिया था। तो जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, अपना स्टेटमेंट देने की बात है, तो शिवसेना जो करना चाहती थी उन्होंने शिवसेना जो करना चाहती थी कर दिया है। सामना में भी हालांकि उन्होंने अक्षय कुमार तक का नाम ले लिया कि अक्षय कुमार को भी इस पूरे मैटर में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए।